कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, इसीलिए क्योंकि पहले का समय था, आप सब जानते हो, कई बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे। वो समय एक था जो कि लोग समधी बनते थे। समधी का मतलब कैसा? समधी, सम माने होता है बराबर, धी माने होती है बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो जाए, जिसके विचार बराबर हो जाएं, वह समधी बनता था। भैया वो भले आदमी हैं, उनसे वार्तालाप हुई, 2 मिनट बैठे, कुछ दिनों तक उनको समझा, जब बुद्धि विचार उनके मिल गए तो समधी बना लिया। जो घर वर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले समधी बनते थे बुद्धि से, अब समधी बनते हैं जहां पैसा सम हो जाए, रुपया, उसी समय समधी बन गए। और जिस समय पैसा जब तक रहा तब तक समधी, और पैसा चला गया तो समधी भी चले गए। बोलो राधे राधे। समधी का भी बड़ा चक्कर है, क्योंकि पैसे से बनाए हुए रिश्ते कब तक चलेंगे बताओ। इस तरह मैंने देखा तो हमारा तो मन अशांत हो गया, खिन्न हो गया। प्रभु, मैंने सोचा इस संसार में अब शायद है कि कहीं हमें भगवान नाम संकीर्तन ढंग से मिले, लोग अच्छी तरह मन क्रम वचन से पूजा करते हुए मिले। एक जगह है, तब तक स्मरण आया, ध्यान आया कि श्री धाम वृंदावन चलना चाहिए। वहां पर तो हमारे श्री बांके बिहारी बचपन में खेले हैं, क्रीड़ा की है उन्होंने। वहां पर बहता हुआ कालिंद्री का कलरव सर्वदा कुंठित कर रहा है। ऐसी कालिंद्री में स्नान करेंगे, बांके बिहारी का गुण गाएंगे। तो तुरंत नारद जी वहां से चले और वृंदावन पहुंचे। भैया को बता रहे हैं नारद जी पूरी कथा कि हम कहां कहां क्या क्या किया मैंने। पर महाराज जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वहां पर भी मैंने तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रूयतां तम मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निषण्ण खिन्न मानसा। हे महाराज, जैसे ही मैंने यमुना किनारे जाकर के देखा तो एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी बैठी हुई है, एक युवती बैठी हुई है, और मैंने आश्चर्य देखा कि वो रो रही है। वृंदावन में आके कोई रोवे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ रोता है, पर बांके बिहारी के लिए रोता है, वैसे तो रोता नहीं है। जो जाता है बांके बिहारी के चरणों में इतना मस्त हो जाता है कि फिर रोता ही है, पागल हो जाता है। लेकिन हमने सोचा हो सकता है किसी दुख में रो रही हो, तो संतों का तो हृदय नवनीत के समान होता है। तुरंत हम चलने लगे। प्रभु, मैंने देखा कि उनके आसपास हजारों दास दासियां लगी हैं। कोई चरण दबा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई जल पिला रही है। और तो और महाराज, उनके सामने 2 बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए हैं, वृद्ध। वो अचेत अवस्था में हैं, निद्रा में हैं, गहरी निद्रा है। मैंने सोचा चल करके देखें ये क्यों रो रही है। भले घर की लगती है देवी तो, पर रो क्यों रही। जाकर के तुरंत देखा, पर सोचने लगे अगर हम इनके पास में गए, माताओं का मन 1 मिनट में बदल जाए महाराज। अभी तो रो रही हैं और पता नहीं कौन सा बटन दब जाए तो बोलने लगे, हे पंडित जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो, बीच में दिख नहीं रहा। हम माताओं का समुदाय है, हम रोए चाहे गाएं, तुम्हें क्या मतलब, निकलो अपने रास्ते। तो इससे अच्छा है पहले ही निकल लो भैया, बीच में काहे को जाओ। नियम है जहां केवल स्त्री समुदाय हो वहां पर पुरुष को या किसी संत को जाना नहीं चाहिए, सज्जन पुरुष नहीं जाते। नारद जी ने सोचा क्या करना, दुनियादारी है, चलो चलते हैं, दर्शन करेंगे निधिवन में जाके। लेकिन जैसे ही नारद जी मुड़े, उसी समय आवाज लगाई। उस युवती ने खड़े होकर के पुकारना प्रारंभ किया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाद्य हरम परम। हे महाराज,
हे संत शिरोमणि, हे देवर्षि नारद, आप रुकिए। हे प्रभु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहर जाइए, 1 मिनट ठहरिए। तुरंत नारद जी मुड़े, देखा कौन बुला रहा है, तब तक देखा वही युवती खड़ी है महाराज सामने। पास में गए, देवी जी कौन हो आप, आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आपका धाम कहाँ है, बताइए सब। तुरंत उन्होंने बताया, महाराज वैसे तो मैं विख्यात हूं, पर हो सकता है आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, तो मैं बताती हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तरुणौ मतो, हमारा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और जो हमारे सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं वो और कोई नहीं है, हमारे तनय हैं, तनयौ मतौ यमौ में, हमारे ये तनय हमारे पुत्र हैं दोनों। नारद जी तो चक्कर खाए हुए लगे, हे भगवान ये मैंने पहली बार देखा। देखो तो माता 16 वर्ष की और पुत्र 80 वर्ष के, ऐसा कभी होता है? अरे ऐसा तो हो सकता है कि माता 80 वर्ष की हो, 90 वर्ष की हो, पुत्र 15 साल का हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। जो माता तो नवयुवती है और पुत्र मरने के लिए धरे हैं, वृद्ध हो गए, उठ नहीं पा रहे। हे देवी सत्य बताओ क्या होगा, कहां से आई हो, क्या तुम्हारे साथ में घटना हुई है? तुरंत कहने लगी, प्रभु मैं तो द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरते जीर्णताम यशा, गुजरात में जैसे ही मैं पहुंची तो थोड़ी वहां पर भक्ति कम है, लोगों के मन में है तो, लेकिन ज्यादा भक्ति में लोग नहीं रहते, लक्ष्मी के लिए ज्यादा भागते। तो वहां पर मैं जीर्ण होने लगी थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई कि यहाँ पर तो जाता हम युवती, हम तो युवती हो गए, पर हमारे दोनों पुत्र जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों शिथिल हो गए, ये अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए और ये अचेत अवस्था में गिर पड़े महाराज। और हमारे लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसकी माँ तो नव युवती बनी बैठी हो और पुत्र इतने वृद्ध हो गए हों कि मरणासन्न अवस्था में हो गए, इससे बड़ा दुख माँ को क्या होगा? कुछ उपाय बताइए। तब नारद जी ने सुना, हे भगवान ये तो भक्ति है। अरे मैया आप तो भगवान की सहप्रिया हो, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां तो आप सदैव रहती हो, भक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। और वृंदावन में धन्यम वृंदावने तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, चारों ओर भक्ति नृत्य करती है मानो वृंदावन में, ऐसा लगता है। पर मैया मैंने आपके दुख को सुन लिया है, चिंता मत करो। ये जो ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हो गए हैं इसका कारण वो कलयुग है और कोई नहीं है। तो भक्ति मैया बोली, इस कलयुग को परीक्षित महाराज ने जिंदा क्यों छोड़ा? अगर ये ऐसा क्रूर था तो इसको छोड़ना ही नहीं था। बहुत समय तक वार्तालाप हुई, अंत में श्री नारद जी ने आश्वासन दिया, कहा सुनो मैया मैं कुछ भी हो जाए आपके पुत्रों के लिए उपाय ढूंढ के ही रहूंगा और इनको जो अस्वस्थ हैं स्वस्थ करके ही छोड़ूंगा, ये हमारा वचन है। जब इस प्रकार कहा तो सब भक्ति मैया थोड़ी प्रसन्न हुई, आह्लादित हो गईं और इतनी प्रसन्न होकर के आज नारद मुनि की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य, वचन रचन में कम चाकलय्य। ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति मायां जयति जगति मायां जयति
जयति जगति माया। इस प्रकार प्रसन्न होकर के भक्ति मैया तो कहने लगी, महाराज अरे आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए, आपके पग चिन्हों पर चल करके तो प्रहलाद संत शिरोमणि कहलाए। जो कयाधु नंदन प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को नारद जी का जो सत्संग मिला उसी से तो भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अनेक स्तुति की और जाकर के तुरंत नारद जी तो वहां से चले। घूमते हुए जहां जाते हैं सोचने लगे पहले तो हम ही कुछ करें। बैठ गए एक जगह मंदिर पर आसन लेकर के और सामने लिटा लिया वहीं पर ज्ञान वैराग्य को, और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहु मुहु। आज तो गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, पर जब तक पाठ होता रहे तब तक तो वो खड़े हो जाएं, और जैसे ही पाठ बंद करें तैसे ही तुरंत फिर नीचे गिर पड़े। यानी कि जब तक इलाज चले, जब तक ग्लूकोज की बोतल चढ़े सो ठीक ठाक, और जैसे ही बोतल बंद घर पे आए सो फिर ज्यों की तो बड़ी समस्या। नारद जी कहने लगे, हे भगवान अब इसके बाद हम क्या करें, हमें जो आता था मैंने सब कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, बो नारद सत्कर्म करो। आपने अब तक वेद पढ़े, गीता पढ़ा, लेकिन सत्कर्म नहीं किया। सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञानम चा यदि हेतुकम। सत्कर्म करिए, सत्कर्म से आपको जो आप यत्न कर रहे हो वो सफल हो जाएगा, सफलता मिलेगी। इसी प्रकार नारद जी ने तुरंत कहा, महाराज जल्दी ये और बता दो। आकाशवाणी से पूछने लगे, ये सत्कर्म होता क्या है, क्योंकि जो मैंने किया क्या वो सत्कर्म नहीं था? वेद पढ़ना क्या पाप है? गीता पढ़ना क्या सत्कर्म नहीं है? और आप कहते हो सत्कर्म करो। हमें बताइए सत्कर्म फिर क्या है? हम तो इसी को सत्कर्म जानते हैं प्रभु। तो आकाशवाणी ने बोला, नारद ये कोई तुम्हें संत ही बताएगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, ना डॉक्टर का नाम बताया ना दवा का नाम बताया। अरे दवाई का नाम बता देते मेडिकल से खरीद लेते, या डॉक्टर का नाम बता देते डायरेक्ट पहुंच जाते। अब कहाँ ढूंढे? तो नारद जी निकल पड़े बीड़ा पर कान छेड़ते हुए। तो नारद जी कहते हैं, महाराज हम जा ही रहे थे, नर नारायण तो नहीं मिले, आप हमारे अग्रज पूर्वज भाई मिल गए, सनक सनंदन सनातन संत। भैया अब आप जैसा संत कोई और हो नहीं सकता, इसलिए आप ही बताइए कि ये सत्कर्म क्या होता है। तुरंत जैसे ही नारद जी ने प्रश्न किया, अब सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद एक काम करिए, आपने अब तक जो पढ़ा है, जो वेद पढ़े हैं, वास्तविक वो सत्कर्म नहीं है तो उसी का जड़। सत्कर्म की जड़ तो वही है, लेकिन सत्कर्म नहीं है। कैसे? जैसे कि आप आम खाओ, अभी आम का सीजन है, बढ़िया अलग अलग प्रकार के 4-5 तरह के और भी आते होंगे, पता नहीं है, आम मिलते हैं मार्केट में, और बढ़िया गर्मी मार्केट में जाओ सो आम खरीदे आपने और आम खाए तो प्रसन्न हो गए, भैया आम तो बड़ा स्वादिष्ट है। जब आम इतना स्वादिष्ट है तो इसका पेड़ जो होगा वो कितना स्वादिष्ट होगा, वो भी बड़ा स्वादिष्ट होगा पेड़। तो क्या करें, अब आप आम को छोड़ करके, आम के फल को छोड़ करके और आम के पत्तों को छोड़ करके और सीधी टहनी खाने लगो। लकड़ी को चबाओगे और ज्यादा कहीं कोशिश की तो बत्ती सी निकल के हाथों में आ जाएगी महाराज 2 मिनट में, पर स्वाद आने वाला तो है नहीं। क्योंकि जो आम का फल है, जो आम फल है वो तो अच्छा है, स्वादिष्ट है, पर पेड़ में थोड़ी वो स्वाद है। पेड़ खाओ तो पेड़ में स्वाद नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है वो है, और जो वेद हैं वो है शाखा, यानी कि जड़, वृक्ष। निगम है वेद और उसका फल है श्रीमद् भागवत। तो वेदों को अगर आप पान करो, वेदों को खाओ तो वो स्वाद नहीं मिलेगा, वो काम नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है महाराज, अगर उसके द्वारा रचित फल को आप ग्रहण कर लो तो आनंद ही आनंद है। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामायण में है, मुनि जन धन संतन को सर्वस।
सार अंश सम्मत सब ही की। सब गाते छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, चारों वेद पुराण अष्टदश, समस्त वेद पुराणों का सार है श्री रामचरितमानस। वैसे ही समस्त वेदों वेदांत का जो सार है वो श्रीमद् भागवत। इसलिए नारद वो वेद छोड़ो और भागवत में प्रवेश हो। अब सुनाई कहाँ जाए भागवत कथा? महाराज यही सुना दो बद्री विशाल में। बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं, क्योंकि जो धार्मिक कृत होते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा जैसे कोई कार्य हो, राम कथा हो रही हो, भजन कार्यक्रम हो रहा हो, तो वो सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसा हो जिसको समस्त भक्तगण आकर के सुने, बहुत संख्या में आकर के सुने। ऐसा ना हो कि आप घर में एक कमरे में करा लो तो आनंद नहीं आएगा। आनंद की बात नहीं है, ये तो ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। महाराज खर्चे ना कोई चोर न लैवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। ऐसा धन है जिसको चोर भी नहीं लेता, खर्च भी नहीं होता, अमूल्य धन है। इसलिए इसको समस्त लोगों में बांटना चाहिए। तो क्या करें, अब बद्री विशाल में अगर कथा सुनाते तो वहां तो दो चार ही संत सुनते। इतने उत्तराखंड में कौन जा रहा है महाराज? सर्दी में कोई नहीं जाएगा, संसारी तो जाने वाले हैं नहीं। और पहले तो कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि प्लेन थी, ना मोटर थी, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। पहले तो रोड भी नहीं थे। लोग जब यात्रा करने बद्री विशाल जाते थे तो राम राम करके ही जाते थे घर से। भैया आ गए तो ठीक है, नहीं तो जानियों को चले गए। हाँ, ऐसे ही जाते थे तीर्थ करने सब। तो सोचने लगे यहाँ तो कोई आएगा नहीं, ये काम करो थोड़ा यहाँ से नीचे चलो। कहाँ चलें? हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब द्वार माने होता है देहरी। तो अगर देहरी पे आप एक दीपक जला करके रख दो तो बाहर भी उजाला होता है। तो यहाँ कथा सुनाने में सुनने में बड़ा आनंद आएगा और समस्त भक्त भी एकत्रित हो जाएंगे। हरिद्वार में आकर के श्रीमद् भागवत का पठन पाठन शुरू किया और सनत कुमार आज प्रसन्न हो गए। बालू का आसन बनाया नारद जी ने बढ़िया सुंदर, और चारों भाइयों को बिठाल दिया। महाराज आप कथा सुनाइए, हम यजमान बनते हैं। जिस समय कथा प्रारंभ होने लगी, अब तो वहां देखते हैं महाराज बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिगण आने लगे। पता चल गया कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। वो भी कौन कर रहा? भैया नारद जी तो यजमान हैं और सनत कुमार जो हैं वो हैं उसके वक्ता। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे श्रोता वक्ताओं को चलो चल करके हम भी देखें, हम भी उनसे कथा सुने। हमारे तो अहोभाग्य। जैमिनी मुनि, पिपलाद मुनि, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, समस्त ऋषिगण वहां पर एकत्रित हो गए और सुंदर श्रीमद् भागवत की जय घोष होने लगा। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिषेतं समाश्रयेत। इसको सदैव सुनो, सदा सेव्या। खूब मनमुग्ध होकर के कहने लगे। एक बार नहीं 1000 बार सुनो, जितना समय हो उतना सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण पान करेगा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। आप अगर सोच ही लो मन में कि हमें भागवत कथा सुनने जाना है, उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। हरि आपके हृदय में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मनमुग्ध होकर के कहने लगे, कथा गाने लगे, समस्त भक्त झूमने लगे। आज देखा कि बीच में एक युवती 2 नव युवकों को साथ में लिए हुए हाथ में पकड़ते हुए और ताता थैया करके नृत्य करने लगी। आज जब देखा तो मन मुग्ध हो गया और कहने लगे श्री सनकादिक ऋषि, अरे नारद, जो श्रीमद् भागवत है वो तो ऐसा ग्रंथ है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल योगियों को नहीं होता योग करते हुए, जो फल बड़े बड़े साधकों को यज्ञ करते हुए नहीं होता, वो फल केवल कलयुग में श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करने मात्र से लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा अद्भुत ग्रंथ है। लगी
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति प्रेमैक रूपा सहसा विरासी प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्पतन्ति नाथेति नामानि मुहुर्पतन्ति। सब झूमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे। आज भक्ति मैया ताता थैया करके नृत्य कर रही है और हाथ उठा करके आप भी प्रसन्न होकर के ताली के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो 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 बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं नाथेति नामानि मुहुर्पतन्ति नाथेति नामानि मुहुर्पतन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय कृष्ण गोविंद मस्ती में नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ बोलिए भक्ति महारानी की जय श्री सनकादिक भगवान की जय नारद ऋषि देव की जय 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 श्री राधे। राधे। इस प्रकार जब ताता थैया करके भक्ति मैया प्रकट हो गई सारा श्रोता समुदाय प्रफुल्लित हो गया। नारद मुनि को विश्वास हो गया इसमें चमत्कार तो है भैया कमाल हो गया। देखो आप हमारे यहाँ हमारी सनातन पद्धति में कितना चमत्कार है आप प्रैक्टिकल देख लो और कई लोगों ने देखे भी होंगे। भागवत कथा हो रही है हरिद्वार में और भक्ति मैया के दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र अस्वस्थ लेटे हैं वृंदावन में। कथा सुनाई जा रही है हरिद्वार में किसके लिए उन्हीं के लिए और आराम वहां पे हो गया। कथा यहाँ पे हो रही है आराम वहां पे हो गया कैसे? यानी ऐसा कोई डॉक्टर है जो यहाँ पे इंजेक्शन लगाए और हम भिंड में बैठे हों या मुरैना में बैठे हों वहां पे सही हो जाए? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। पर धार्मिक हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अनुष्ठान में इतना बल है कि वो कर सकता है। एक बार
आपको शायद है, सबको पता ही होगा, जब चीन से युद्ध हो रहा था हमारे भारत का, तो हमारी सेना पराजित होने वाली थी, पराजित होने के कगार पे ही खड़ी थी, अस्त्र शस्त्र सब शिथिल हो गए थे। लेकिन उसी समय हमारी पीताम्बरा पीठ दतिया जिला MP में पड़ता है, पीताम्बरा माई के वहां जो संत रहते थे, तपस्वी थे, जो भक्त थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने अनुष्ठान किया था मां बगलामुखी का, और ऐसा अनुष्ठान किया कि चैलेंज दे दिया था मीडिया के सामने संतों ने कि अगर चाइना में, चीन में अगर ताकत हो तो हमें हरा के बता दें। तो जो भी अस्त्र शस्त्र वो उठाते थे, तुरंत उनके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते थे, चलते नहीं थे, और हमारा भारत विजयी हो गया था। ये चमत्कार है हमारे अनुष्ठानों में, धार्मिक कृत्यों में। आप अगर ऐसे भी ना मानो तो एक बात देख लो, छोटे छोटे से यदि किसी को रोग हो जाते हैं, या किसी को कोई सर्प दंश कर दे, या कोई बिच्छू अपना डंक मार दे, जहर फैल जाए, हम रहते हैं यहाँ पे, मरीज यहाँ पे लेटा है और हम फोन लगाते हैं कोई बिच्छू झाड़ने वाले को, बोलो होता है कि नहीं? महाराज वो बिच्छू ने खा लिया हमारे भैया को। पंडित जी कहते हैं, जो जानते हैं वो कहते हैं भैया उनके कान पे मोबाइल लगाओ, और 2 मिनट में बिच्छू सही हो जाता है महाराज। बोलो वो क्या है? वो भी तो हमारा ही धर्म का अनुष्ठान है, उन्होंने भी तो साधना की है, वो मंत्र को सिद्धि किया है, उसके बाद में वो सिद्धि फल देने वाली हो गई है। तो श्रीमद् भागवत का जब ये चमत्कार नारद मुनि ने देखा, प्रसन्न हो गए, महाराज आपकी जय हो, मैंने देख लिया कि रोगी तो ठीक हो सकता है, पर महाराज केवल रोग ही ठीक होगा या और भी कुछ है इसमें चमत्कार भागवत में? तो श्री सनत कुमार कहने लगे, नारद केवल रोग ही ठीक नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं नारद, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत का महात्म्य सुन रहे हो? अभी तक आप भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, ये महात्म्य है। पहला दिन महात्म्य में ही जाता है। महात्म्य क्या है? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। केवल रोग ही ठीक नहीं होते तो क्या होता है? जिस मनुष्य ने, जिस आत्मा ने जीवन में केवल पाप ही किए हो, पुण्य कभी किया ही ना हो, और पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो केवल दुराचारी हो, अत्याचारी हो, क्रूर हो, हिंसा करने वाला हो, लोगों की चोरियां करने वाला हो घर में, उस प्रकार का व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत ही केवल पाप किया हो और कुछ किया नहीं है, केवल पाप के मार्ग पर ही जो अग्रसर रहा है, पुण्य पर कभी उसने मुड़ के देखा भी नहीं है, वो व्यक्ति वैसे नहीं, सदा दुराचार रता विमार्गगा। इसके बाद और बताते हैं उसकी और ऊंचाई, क्रोधाग्नि दग्धहा कुटिलाश कामिनः, जो केवल और केवल निरंतर क्रोध की अग्नि में जलता रहता है महाराज, रात दिन। कहते लोग महाराज उनकी नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है, बड़े क्रोधी हैं, उनसे बात मत करना, वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, क्रोधी है। जिनको क्रोध आता हो, क्रोधाग्नि दग्धहा, क्रोध से बड़ी अग्नि कुछ नहीं होती। कुटिलाश कामना, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद में महाप्रेत बन जाए, और उसको भी श्रीमद् भागवत कथा का अगर श्रवण पान करा दिया जाए, पाठ करा दिया जाए, पाठ सुना दिया जाए, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी परम पद का अधिकारी बन जाता है। ये भागवत का चमत्कार है महाराज। तो तुरंत नारद मुनि कहने लगे, महाराज आपने बताया तो बड़ा अच्छा कृत्य है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आपने बताया क्या कभी हुआ भी है? आप वैसे ही बड़ाई कर रहे हो? प्रमाण दीजिए।
तुरंत कहने लगे प्रमाण सुनिए, मैं इसके लिए आपको एक सुंदर दृष्टांत देता हूं। उन्होंने एक सत्य घटना बताई। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पुत्तन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे रमणीक स्थान है, उत्तम नगर जिसका नाम है। वहां पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित श्री आत्मदेव शर्मा जी। बड़े प्रकांड विद्वान थे। और ऐसे नहीं, भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। वो तो भिक्षुक थे, ब्राह्मण थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे और बड़े विद्वान थे, सत्कर्मी थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम बड़ा अटपटा था महाराज, श्रीमती धुंधली देवी। नाम ही सुन के जिसको लड़ाई आ जाए। और उनका काम बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। पंडित जी अगर इधर जाते तो पंडितानी जी इधर जाती। बोलो राधे राधे। उल्टे होते। अब एक दृष्टांत याद आ गया, आपको बता ही देते हैं। एक जगह एक पंडित जी और पंडितायन रहते थे बेचारे दोनों। तो पंडितानी हमेशा उल्टी चलती, पंडित जी परेशान। पंडित जी हारे थके पूजा पाठ करके आवे, अरे देवी जी भोजन बना रही हो? तो वो तुरंत कहती क्यों, क्या तुम्हारे नौकर हैं जो भोजन बना के तुम्हें खिलाएं? जाओ वहीं यजमान के यहाँ करके आते, यहाँ भोजन नहीं है, हमारा तो सर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। और जिस दिन पंडित जी कहें देवी जी आज भोजन मत बनाना, हम तो वहीं यजमान के यहाँ खा लेंगे जाके। क्यों नहीं खिलाएंगे? हम घर से भूखे भेजेंगे आपको? चलो तुरंत गरम गरम रोटी बनाते हैं, आप खा करके जाइए। कोई क्या कहेगा घर से भूखे आए? बिल्कुल उल्टी महाराज। तुरंत एक दिन की बात, कुंभ का मेला चला नासिक, सो जाना था। सोचने लगे क्या करें, अगर हम देवी जी से कहते हैं कि चलो स्नान करावें तो वो मना कर देगी। तो उल्टा ही अब उनके एक हैबिट में बात आ गई थी। वो यही कहने लगे थे, उल्टा बोलते थे तो सीधा करती थी। सो बोले देवी जी पूरा गांव स्नान करने के लिए जा रहा है और एक काम करना कि हमें क्या करना, हम तो यहीं पे रहेंगे, सबको जाने तो हम तो यहीं, जब सब जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल ही जाएगा, गांव में तो हम भी रहते। देवी जी बोली अरे महाराज 12 सालों में तो कुंभ पड़ा और आप कह रहे हो कि हम स्नान ना करें? ऐसा दुर्भाग्य हमारा, ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। चलो चलो। तुरंत बैग लगाने लगी, तैयारी करने लगी। पंडित जी बोले बन गया काम। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले काम करो, भोजन तो कहीं होटल पे कर लेंगे, क्या परेशान है, काहे को फालतू में नाश्ता घर पे बनाओ। बोली काहे को, कोरोना का समय है, हम बाहर तो खाने वाले नहीं महाराज। और एक काम करो, घर से ही बढ़िया खस्ता मालपुआ बना के चलेंगे, लेके चलेंगे, नमकीन चूरमा के लड्डू बनाएंगे। तुरंत बनाने लगी, रात में बैठ गई बनाने, वो भी तैयार। बस में पहुंचे, बैठने वाले थे पंडितानी जी से बोले पंडितानी जी पहले सबको चढ़ जाने दो, भर जाएगी सीट तो क्या है, हम खड़े चले जाएंगे। पंडितानी जी बोली हम तो सबसे पहले चढ़ेंगे। आप पहले चढ़ गए। उतरने के समय फिर बोले सबको उतर जाने दो, बोले कहीं बस निकल गई तो हम तो पहले उतरेंगे। तो पहले ही उतर गए। सब अच्छा होता चला गया। अब जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे सो बड़ा वेग चला जा रहा था गंगा का। पंडित जी को ध्यान ना रहा और जल्दी में बौखला हटके मारे सीधा बोल गए देवी जी। हाँ महाराज। अरे उधर गंगा में बीच में स्नान मत करने जाना। बोले क्यों? बोले बाढ़ पे है गंगा जी, बीच में गई तो डूब जाओगी। बोले महाराज इतनी दूर आए स्नान करने के लिए, हम तो बीच ही में डुबकी लगाएंगे। सो पंडितानी जी ने जैसे डुबकी लगाई सो लगाती ही रह गई। बोलो राधे राधे राधे। अब पंडित जी चिल्लाए हाय हमारी पंडितान चली गई। पंडितान जी बह गई। तो लोग मछुआरे जो वहां पे थे उन्होंने जाल डाला जहां पानी जा रहा था, जिधर को धारा थी। तुरंत चिल्ला के बोले अरे भैया वहां कहाँ जाल डाल रहे हो? बोले क्यों? अरे भैया वो जीवन भर उल्टी चली है, तो अभी वो जब बही होगी तो उल्टी ही बही होगी, उधर डालो जाल जहां से पानी आ रहा। ऐसे ये धुंधली का भी यही काम था हमारा, हमेशा उल्टी चलती है। उसके बारे में बताते हैं पंडित जी कैसे हैं।
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहने को दृष्टांत है, लेकिन समझने की बात यह है कि यदि कहीं विवाह होकर के आवे और जोड़ी ठीक ना मिले महाराज, तो समझ लो कि घर बर्बाद है गो, फिर कछु बच व्यवहार होना है। हाँ, और बे उल्टी तो आई गई। उसके बाद में आपने एक काम और किया कि साले जी और उल्टे थे, सोने और घर में बिठा लिया बुला करके। अब तो महाराज बुंदेलखंड की एक ब्रिज की कहावत है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। हाँ, तो परेशानी यहाँ धुंधली तो रात दिन कलह करती महाराज। भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। और उसका कार्य क्या है? उनका काम तो वेद पढ़ना है, पूजा पाठ कराना पंडित जी का, और ये उल्टी हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका। घरों में जाती है, बहू अकेली मिली सो चाबी भर दी। अरे तू अकेली लगी रहती है काम करते दिन भर, तेरी सास को शर्म ना आती ने को? देख तो बहन, अगर तेरी जगह मैं होती तो मैं तो मर ही जाती, मैं ना जिंदा रह बीमारी होती। एक काम कर, बहन देखो इतना काम मत किया कर, थोड़ा बहुत सास से भी करा लिया कर, फिर बुढ़ापे में पांव थके रह जाएंगे, कहेगी चल नहीं पा रहे। अब चलेगी नहीं तो चलेगी कहाँ से? और जैसे ही चाबी भरी घर पे आए गई, उधर सामने लड़ाई मची है रात में, और ये बढ़िया प्रेम से बैठी हुई देख रही हैं। देखो कितना आनंद आ रहा। लोक वार्ता रता क्रूरा, इन्हें प्रेम था उस चीज से। जहां लड़ाई हो, दो चार जब तक खटपट पड़ोसन से लड़ाई ना हो जाए तब तक तो रोटी हजम ना हो, ऐसी। लेकिन सबसे बड़ा दुख है, चाहे वो क्रूर हो या अच्छी हो, पर अगर मां ना बन पाए तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख वही होता है। और वही दुख पंडित जी के यहाँ था, पुत्र नहीं था। एक दिन निकल गए जंगल में, जाकर के रोने लगे। एक संत आए, संत ने रोते हुए देखा, समझाया, क्यों रो रहे हो पंडित जी? तो रोते हुए देख करके जब पूछा तो अब तो और थोड़े रोने लगे, फूट फूट के। कोई रो रहा हो, अकेला रो रहा हो तो आराम से रोता है, और पास में कोई पहुंच जाए, भैया काहे को रो रहे हो, जो होना था हो गया था, अब तो और वॉल्यूम तेज करके रोएंगे महाराज। अब तो संत जी के सामने और रोने लगे। महाराज क्या बताऊं, हमारे तो भाग्य ही खराब है। क्या होगा? बात क्या है बताइए। महाराज हमने एक गाय पाली, पर गाय के भी आज तक बछड़ा नहीं हुआ, पूरे 10 वर्ष हो गए उसको बांधे हुए। तुलसी का बिरवा है, पर उसमें भी बाल नहीं निकलती। फलदार कोई वृक्ष लगाते हैं, फलता ही नहीं है महाराज। और तो और महाराज सबसे बड़ा दुख है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। हमारे कुल में कोई, हमारे कुल के पितरों को जल देने वाला नहीं है। अब कौन जल देगा? दुख तो इस बात का है। तुरंत संत महात्मा जो थे वो तो सर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि और कुछ गड़बड़ है, पर इनके ये तो पुत्र के लिए रो रहा, हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा होगा। अरे समझाने लगे, ब्राह्मण कहाँ चक्कर में पड़े हो, पूरा संसार झूठा है। ये पुत्र पुत्र चिल्लाने से कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों में से बोलो किस पुत्र ने उन्हें सुख दिया? एक ही बार में कपिल भगवान के नेत्रों से भस्म हो गए सब। महाराज दशरथ के तो 4 पुत्र थे, पर सोचने वाली बात तो यह है, पिता के लिए तो वह पिता यही इसीलिए तो संतान करता है कि जब हमारा अंत समय आए, हमारा पुत्र हमारी सेवा करे। बोलो, पर जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस समय उनके पास एक भी पुत्र नहीं था महाराज। न राम और लक्ष्मण थे, न भरत और शत्रुघ्न, कोई नहीं था। बोलो किसने सुख दिया? और तो और जब अंतिम क्रिया करने की बारी आई तो पुत्र ही नहीं था। कुछ दिनों तक तो उन्हें यूं ही औषधियों के बीच में रखा गया। ये रामायण के प्रमाण हैं कई। महाराज अंग के बैन हुआ था, उस बैन राजा ने तो इतना अत्याचार किया महाराज की अपने पिता को ही भगा दिया घर से। महाराज कंस हुआ जो उग्रसेन को अपने पिता को बंधन में बांध दिया, जेल में पटक दिया। तो
हे ब्राह्मण, संत कहते हैं पुत्रों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हो सकता है पुत्र राम जैसा भी हो, पर हो सकता है कंस जैसा भी पुत्र हो जाए, फिर क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो। श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अपनी माँ और पिता को दुख देकर के बेचारे गोकुल आ गए। माँ ने सुख नहीं ले पाया पुत्र का, 6 पुत्र पहले मारे गए उन्हीं के चक्कर में। और देख लो, जब माँ यशोदा की बारी आई कि हमारी अब कोई सेवा करेगा, तो भगवान वहां से भी चल दिए, बुढ़ापे में वहां भी छोड़ आए। बोलो उन्हें सुख मिला पुत्र का? नहीं मिला। पाल करके बड़ा कर दिया, बस भगवान जी आ गए। यानी पुत्र हो सकता है सुख दे और ना भी हो सकता है, इसलिए ये सब छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। शृणु विप्र मया, कहने लगे सुनो विप्र, आपके यहाँ आप तो रो रहे हो उसी जन्म को, मैं तो तुम्हें बताता हूं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र है ही नहीं। 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं बचा पुत्र है ही नहीं। आप ब्राह्मण और ज्यादा रोने लगा, अपना माथा पटकने लगा नीचे। हे महाराज, हम तो एक ही जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्मों की और कथा सुना दी, 7 गुना दुख और बढ़ा दिया महाराज, बड़ी समस्या। महाराज अब तो हमें पुत्र दो, और यदि पुत्र ना हुआ तो आपके चरणों में सर पटक करके मर जाएंगे, पर ध्यान रखना ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब पंडित जी जो संत जी थे वो चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, हमने नी के भले में बैठे बैठे ही मूल हत्या ले ली, क्या करें। तुरंत संत भावुक हो गए और एक फल दिया निकाल करके, ये समझेगा नहीं, चलो दे देते हैं। और लिया, फल दे दिया, जाओ जाकर के देवी जी को खिला देना, बढ़िया पुत्र होगा। पंडित जी खुश होकर के आए, देवी जी को फल दिया। देवी जी बैठी हैं, इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, और अगर खा लिया तो कहीं कुछ इसमें जहर तो नहीं मिला, कहीं कोई किसी ने जादू टोना तो नहीं किया इस फल में। वो तो कुतर्कनी बुद्धि है उसकी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम भक्षितो फलम, इस प्रकार उसको खाया ही नहीं, फल नहीं खाया, अंत में उसको रख दिया। उसकी रात्रि में एक बहन आई, छोटी बहन थी, उसके 9 पुत्र थे और एक कोख में पल रहा था। तो उसने कहा, अरे बहन कहाँ चक्कर में पड़ी हो ये बाबा बैरागियों के। वो तो यही सोचती थी कि हमारा पुत्र एक इनके यहाँ आ जाए और इसके कोई संतान ना होवे, तो इसका जो धन है वो हमारा हो जाएगा। बहन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, टोटका कर देंगे तुम्हारे ऊपर, रात दिन पागल वही बोराई वही घूमोगी। क्या करें, सुनाने लगी। और उसने बड़ा चढ़ा के बात कही, खावे पहरे ढोंगते ए जोगी अवधूत, अरी बहन कऊ फलन ते होत न देखे पूत। अरे हमने देखा है ये फलों से भी कहीं पुत्र होते हैं, सब झूठी बातें हैं, इसे इस फल को मत खाना बहन। ठीक है बहन, तू कहती तो मैं खाऊंगी नहीं, पर यदि हमारे पति ने कहा फल खाया तो क्या कहूंगी, कह देना मैंने फल खा लिया। अच्छा ठीक है मैं कह दूंगी, लेकिन फिर मेरे पुत्र ही नहीं होगा, फिर क्या करूंगी। देखो जो भी श्रोतागण हैं उनसे एक हमारा निवेदन है, जो भी भागवत जी की तरफ पैर किए बैठे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ गलत है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कभी किसी मंदिर के सामने जाते हो तो पैर फैला के बैठते हो क्या? ये भी तो भागवत भगवान हैं, साक्षात भगवान जी हैं, और ये मंदिर है इस समय, तो यहाँ हम अगर पैर उनको दिखाएं तो ये अच्छा नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय। जब उसने कुतर्क दिए और बहन ने कह दिया, अगर तुम्हें इस फल पर थोड़ा भी विश्वास है तो ये काम करो, इस फल को ले जा करके अपनी गाय को खिला दो, यदि इसमें बिल्कुल सत्यता होगी तो उस गाय को भी पुत्र हो जाएगा, बालक वाला। जा करके गाय को फल खिला दिया। कालांतर में
थोड़े समय बाद बहन की सूचना आई। बहन ने कहा, छोटी बहन ने, धुंधली बहन, हमारे पुत्र होने वाला है, कुछ धन हमें दे दो, जिस धन से हम अपने पति का मुंह बंद कर देंगे और तुम्हें पुत्र दे देंगे। सो रात में धुंधली ने इधर से धन भेज दिया, वहां से पुत्र मंगवा लिया। तब तक वो गर्भवती होने का ढोंग करती रही और 9वें महीना जैसे ही पूर्ण होने को आया, वहां पुत्र हुआ। रातों रात यहाँ आ गया। सुबह होते ही अपने पति को दिखा दिया। महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ देवी? अरे तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले भाले आत्मदेव पंडित जी बेचारे खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे, बधाइयां देने लगे। पर कुछ ही समय बाद देखते हैं कि गाय के रमाने की आवाज आ रही है। तो बगल में गए, गाय का भी एक एक रोम प्रफुल्लित है, चिकना हो गया है रोम। समझ गए इसको भी शायद है संतान होने वाली है। तुरंत जब देखा, कुछ ही पलों में एक सुंदर पुरुष बालक का जन्म गाय के उदर से हुआ, जिनका कंचन देह है, कंचन के समान चमक रहा है देह। और ऐसा नहीं, केवल कान गौ के समान हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। अपने पुत्र का नाम रखने वाले थे, धुंधली खड़ी हो गई। सुनो जी, हमारे पुत्र की नाम हम रखने वाली है। क्यों? हमने कष्ट सहे हैं 9 महीने, हमारा पुत्र है तो हम ही इसका नाम रखेंगे। तो देवी जी तुम ही रख लो। सुनो महाराज, हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यतो नाम ततो गुणा, जैसा नाम होता है वैसा गुण हो जाता है। अब तो कियत कालेन तौ जातौ तरुणी तनया बुभौ गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आज गौकर्ण तो जितने बड़े होते चले गए, प्रकांड विद्वान होते चले गए, पर धुंधकारी उतना ही क्रूर होता चला गया। धीरे धीरे छोटा था, बच्चों को खिलाता, साथ में कुएं में धक्का दे देता, बच्चे गिर जाते। कभी कभी किसी की चोरी कर लेता। और गौकर्ण जी गुरु जी के पास जाते, विद्या अध्ययन करते, वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, ज्ञान लेते, संगीत सीखते, भगवान की पूजा करते। ये धीरे धीरे इतना विशाल क्रूर हो गया धुंधकारी कि जब बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा। मदरा पान करने से ही 3 चीजें अपने आप और आ जाती हैं महाराज। पहले तो जब आप मदरा पान करोगे तो पैसे कहां से आएंगे? कमाते तो है नहीं वो लोग। अब खाली हो गई जेब तो घर साफ करने लगे। कभी पिताजी की पॉकेट साफ कर दी, माताजी का पर्स ही साफ कर दिया। धीरे धीरे जब वो भी नहीं बचा सो जेवर साफ कर दिए। और जब पहुंचे तो उसी ने दूसरी एक और आदत बिगाड़ दी। क्या? कि जुआ खेलने लगे। जुआ में तो इतना हारे कि घर के समस्त बर्तन भी बेच दिए महाराज, कुछ नहीं बचा। अब आदत तो सुधर नहीं सकती, तो चोरी करना भी शुरू कर दिया। तीसरा गुण अपने आप और आ गया और चोरी करने लगे। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाता है, डकैती डाल लेता है, ठग लेता है लोगों को, व्यापारियों को मार काट के उनका धन हरण कर लेता है। इस प्रकार से जब ज्यादा समय व्यतीत हुआ, अब तो उसके पिता जो पहले सोचते थे हमारा पुत्र होगा तो हमें तो बड़ा आनंद होगा, वही पिता आज फिर रोने लगा। आत्मदेव जी फिर सोचने लगे, हे भगवान, इससे अच्छा तो पुत्र हो ही नहीं तो अच्छा है। देखिए वही समय आ गया। एक समय वो था जबकि आत्मदेव जी रो रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज एक समय वो आ गया है जो पुत्र के लिए रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। ये पुत्र होना ही नहीं चाहिए था। भई गति सांप छचूंदर केरी, क्या करें? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्कृतम्। आज सोचते हैं आत्मदेव जी, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं? क्व तिष्ठामि, कहाँ बैठूं? को मे दुःखं व्यपोहयेत्, किसको अपना दुख और सुख सुनाऊं? इससे अच्छा है
लोग हमें उलाना दें, ताना मारें कि ये जा रहा है चोर का बाप, इससे अच्छा है कहीं जाके मर जाओ। पहले भी मरने चले थे, पुत्र नहीं था, आज फिर मरने जा रहे हैं, आत्मदेव जी पुत्र है इसलिए। पर पहले भी एक संत मिला था, उसने समझाया, नहीं समझे। आज भी एक संत मिल गए, उन्होंने समझाया। जो गोकर्ण हैं, उन्होंने कहा पिताश्री कहाँ जा रहे हो? और जब कहा तो पिता ने कहा बेटा मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र के दुर्गुणों से दुखित हो गया हूं, अब मरने की सोचने लगा, मैं बड़ा दुखी हूं। गोकर्ण जी ने परम उपदेश दिया, कहने लगे पिताश्री एक बात है, इस संसार में आप तो ये बताइए पहले तो सुखी कौन है? आप तो बड़े बात करते कहते हो कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, ये बताइए सुखी कौन है संसार में? तो कहते हैं हाँ आप सुखी हो। बैठ जाओ। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः मुनिरेकांत जीवनः। सुनो पिताजी, ये संसार जो है वो केवल और केवल दुखालय है, दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक ही सुखी है केवल जो राम का दास है, राम के जो भजन करता है वही सुखी है। क्योंकि इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, श्री ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। पर तुलसीदास विचार करें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। आज प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछो तो वो भले ही ऊपर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से एक ही बात है, महाराज दुखी है। कोई पत्नी की तरफ से, कोई बच्चों की तरफ से, कोई धन की तरफ से, कोई रिश्तेदारों की तरफ से, पर दुखी सब हैं। सुखी एक ही है केवल राम का जो हो गया है, जिसने भगवान को अपना समझ लिया, बस वही सुखी है और दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार गोकर्ण जी ने आदेश दिया, उपदेश देते हुए कहा पिताश्री मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो ज्ञान है आपका वो अधूरा है, इसको छोड़िए। ये जो आप सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो केवल और केवल दुखालय है, सुख है ही नहीं। समोसे की दुकान पे जाओ, भोजनालय पे, वहां कहो हमें पुस्तक पढ़ने को चाहिए, तो बोलो पुस्तक मिलेगी? तो वो कहेगा भैया ये भोजनालय है, यहाँ भोजन मिलेगा। आप पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो पुस्तकालय में जाइए, दवाई लेना चाहते हो तो औषधालय में जाइए। ऐसे ही अगर आप सुख लेना चाहते हो तो सुखालय में जाइए। ये तो दुखालय है, दुखालय में तो केवल दुख मिलता है और कुछ नहीं। जहां जिस चीज का आलय होता है वहां वही मिलता है। इस प्रकार जब कहा, पिताजी को कुछ समझ में आया और जाकर के वन में गए, दशम स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। इस प्रकार एक दिन माँ के पास गए धुंधकारी जी और कहने लगे सुनो मैया, जो भी आपके पास में धन दौलत हो वो मुझे दे दो। क्यों बेटा, आप सब तो ले गया, अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा अगर नहीं देती हो तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा, गला काट दूंगा। आज तो वो धुंधली भी रोने लगी, हे भगवान, कहीं यदि मेरा पुत्र होता, मेरी कोख से जन्म लिया होता तो ऐसा शायद ना बोलता, लेकिन ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो खरीदा हुआ है।
और जैसे माता पिता का पुत्र होता है वैसे ही गुण होते हैं। जो बहन है हमारी वो तो परम लालची है, जिसने पैसे की खातिर हमारे यहाँ पुत्र को बेच दिया, तो वो पैसे के लिए वो पुत्र क्या क्या नहीं कर देगा, ये बताइए। रोने लगी और अंधकूपे कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात्रि में दुखित होकर के मैया गई और एक अंधे कुएं में गिर करके प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी को पता चला माँ भी सुधार गई, तो तुरंत उनका क्रिया करके अंत्येष्टि क्रिया की और चले गए तीर्थों को घूमने के लिए। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया, राज्य हो गया घर का। 5 वेश्याओं को घर में बैठा लिया, ले जा करके चोरी करता है, खूब धन इकट्ठा कर लिया। 5 वेश्याओं ने एक दिन सोचा, सुनो बहन, बहुत धन हो गया, जीवन हमारा कट जाएगा, लेकिन यदि ये चोर हमारे साथ में बना रहा तो एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा ही, हमारा भी नाम ले लेगा, तो हम भी राजा के दरबार में जेल में सड़ेंगे। इसलिए अब हमारे पास में पर्याप्त धन दौलत है, चलो इसको ठिकाने लगाते हैं। तुरंत रात्रि में खूब मदरा पान कराई। जब मस्त हो गया मदरा में, होश में ना रहा, गिर पड़ा धरती पे। एक चारपाई पे उसके हाथ पैर बांध दिए और जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आया, चेतना आई, तो कहने लगे, देवी ये क्या कर रही हो, मुझे बांध क्यों रही हो? बोले कुछ नहीं, बस आपकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। अब तो वो अपने नशे में हैं और यहाँ एक आई वैश्या जाकर के गला दबा लिया पकड़ के, लेकिन मरता नहीं है। दुष्ट जो होते हैं वो बड़ी देर में मरते हैं, मरते नहीं। इसी प्रकार जब नहीं मरता दिखा तो एक वेश्या गई और अंदर से जलते हुए अंगारे भर के लाई एक बर्तन में, और उसका मुंह पकड़ करके मुंह में जलते हुए धधकते हुए वो अंगारे भर दिए, जिससे व्याकुल होकर के तप्ता अंगार समूहास्य व्याकुलम निधनम गता। आज वो तपते हुए अंगारों के व्याकुल होकर के वो मर गया, बोल कुछ पाया नहीं, उसका प्राणांत हो गया। वहीं पर रात्रि में एक गड्ढा खोदा, 5 वेश्याओं ने उसी में गाड़ दिया, आंगन को लीप दिया और रातों रात ही वहां से भाग गई। किसी ने पूछा तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए, तो कह दिया वेश्याओं ने वो तो धन कमाने बाहर गए हैं, अहमदाबाद गए हैं पानी पूरी का ठेला लगाने, वहीं काम चलाएंगे, अब वो चोरी छोड़ गए। रातों रात भाग गईं। यहाँ कुछ समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा, पता चला उन्हें कि हमारे भैया जो थे वो भी सिधार गए हैं, तो गया में जाकर के उन्होंने श्राद्ध किया। फिर घर पे लौट के आए, देखा घर खंडर हो गया है, पूरा घर में कुछ नहीं है, कोई सफाई करने वाला भी नहीं बचा। गोकर्ण जी ने थोड़ी सी जगह को साफ किया और आंगन में ही विश्राम करने लगे, लेट गए। रात में 12 बजे का जैसे ही समय हुआ कि एक कोई प्रेत आत्मा वहां पर प्रकट हो गई। बड़ा भयंकर दृश्य हो गया। रात्रि में बड़ी बड़ी भयानक आवाजें आने लगी महाराज। कभी भैंसा बन जाता है, कभी सियार की आवाज आती है, कभी पुरुष बनकर के रोने लगता है, रोने की आवाज आती है, कभी चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, बोलता कुछ नहीं। गोकर्ण जी पहले तो थोड़े से सचेत होकर के बैठे और कहा, भाई कौन हो? तो रोता है, बोलता नहीं। तुरंत समझ गए ये कोई मुख्य प्रेत है जो बोल नहीं सकता, जिसकी मृत्यु इस प्रकार से हुई हो, जब जो बोल ना पाया हो, मुख में से कुछ ना बोल पाया हो, मुख बंद हो गया हो मृत्यु के समय, और वो अगर अल्प मृत्यु मर जाए तो वो केवल प्रेत बनता है। और वो भी कैसा? गूंगा बनता है, वो बोलता नहीं है। वो भी ऐसा ही कुछ था, रो रहा। जल लिया हाथ में, तुरंत जैसे ही पढ़ करके अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे, तुरंत उसमें वाक्य शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई प्रेत में। कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण। हमने अपने स्वयं के दोष इतने कर लिए थे कि हम प्रेत बने हैं भैया। हम वही आपके भाई हैं जिनका नाम धुंधकारी है,
भैया धुंधकारी आप और इतने बड़े प्रेत, अरे मैंने तो आपका गया में श्राद्ध भी किया था, तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? देखो जो गया है, गया जी जो जाते हैं ना अपने पुरखों को लेकर के श्राद्ध करने, तो गया को ऐसा वरदान है कि जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अधम आत्मा क्यों ना हो, अगर वहां श्राद्ध पिंडदान हो जाए तो उसकी मुक्ति 100% है, हो जाती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये तो वरदान ही असफल हो गया भाई। इसका कारण है, ये कई लोगों के मन में शंका भी रहती है, महाराज फिर धुंधकारी की जो मुक्ति है वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि संकल्प किया जाता है मुक्ति समय। जब हम कोई पिंडदान करते हैं तो कौन से गोत्र का था, अमुक गोत्र, अमुक नाम, पिता का नाम क्या था, उनके परबाबा का नाम क्या था, सब लिया जाता है। कौन से ग्राम का था, कहाँ उसका जन्म हुआ, ये सब उसमें बोला जाता है संकल्प में। कौन से गोत्र का था, गोत्र भी बोला जाता है, नाम बोला जाता है, तब जाकर के वो पिंडदान उस आत्मा को ग्रहण होता है, मिलता है। अब यहां गोकर्ण जी ने जब पिंडदान करते समय संकल्प बोला तो क्या बोला? तस्य पिता नामनो आत्मदेवस्य शर्मा। क्या नाम बोला? आत्मदेव। लेकिन वो उनका पुत्र है ही नहीं, तो कहां से संकल्प लगेगा? वो तो उनके जो रिश्तेदार हैं, धुंधली की जो बहन थी उसका पुत्र है, तो उसके पिता का अगर नाम बोला जाता तो उद्धार हो जाता। गोत्र भी बदल गया, पिता भी बदला है, माँ भी बदली है, कोई भी उसका है ही नहीं। और जब एड्रेस सही नहीं होगा तो आदमी पहुंचेगा कहाँ भैया? जब सही जगह का नाम पता बताओगे तब तो हम पहुंचेंगे। एड्रेस गलत हो गया तो फिर उद्धार होगा नहीं। यहाँ पर अब सोचने लगे भैया अब उद्धार कैसे हो, क्योंकि पता तो है नहीं कि अब क्या किया जाए। भैया अब आप ही कुछ करो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, मुझे विश्वास है। ठीक है भैया सुबह होने दो, अभी आप जाओ। रात में उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि रात में आधी रात पे किसी ने भूत देख लिया हो महाराज, उसे रात में नींद आएगी? रात भर बेचारे ऐसे ही राम नाम का जाप करते हुए निकाली। सुबह जैसे ही सूर्य भगवान की पहली किरण निकली, तुरंत उनको पुकारने लगे और एक ही बात कही, तोभ्यम नमो जगत साक्षिण। हे प्रभु, हे साक्षात जगत के नारायण, दर्शन देने वाले प्रभु भास्कर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। बस एक ही बात बताइए, हमारे जो भाई हैं अधम गति में प्राप्त हो गए, इनका उद्धार कैसे हो? तो एक ही बात कही, हे गोकर्ण। सूर्य भगवान ने तुरंत आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, हे पुत्र, अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति, इससे बड़ा और उद्धार का कोई कारण ही नहीं। तुरंत भागवत का अनुष्ठान करिए। श्री गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत व्यास गद्दी संभाली। आषाढ़ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा तो दूर दूर से देशांतरों से लोग कथा सुनने के लिए आए। आकर के कथा श्रवण करने लगे। संकल्प हुआ, किसके निमित्त हो रही है? धुंधकारी के निमित्त। धुंधकारी आया, प्रेत आत्मा में था। अब प्रेत का जो स्वभाव होता है वो वायु प्रधान होता है, जैसे हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी प्रधान है। हमारा शरीर जो होता है वो पृथ्वी प्रधान होता है, पृथ्वी का अंश ज्यादा होता है। और जो भूत योनि में चले जाते हैं उनका भी एक शरीर होता है, पर वो वायु प्रधान होता है। इसलिए अगर हम ऊपर से गिरते हैं तो नीचे ही आते हैं, ऊपर तो जाते नहीं, कभी नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं, धरती पे ही रुकते हैं। वैसे ही भूत जो होते हैं वो जहां हवा चलती है तुरंत वहीं चले जाते हैं, हवा के सहारे चलते हैं। कहते लोग हवा लग गई महाराज, हवा लग जाएगी, वहां मत जाइए। तो ये हवा बड़ी खतरनाक है। अब हवा चले सो वो कहीं यहाँ चला जाए, कहीं वहां, आप कथा न सुन पाए। तो एक वहीं पर एक बांस का पेड़ था,
छोटा सा एक बांस का एक 7 ग्रंथि का डंडा निकाला और उसको बांस को एक जगह बांधा, उसमें ध्वजारोहण किया, उसी में आवाहन करके और अभिमंत्रित करके कील दिया। जैसे ही कीला बिठाल दिया, उसको बिठाल करके अब वो सुनने लगा, श्रवण पान करने लगा। 7 दिन की कथा हुई। एक एक दिन की कथा श्रवण करने के बाद एक एक बांस की ग्रंथि फट जाती है। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथाओं में ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पर घोर गर्जना के साथ में चारों ओर बिजलियां कड़कड़ाने लगी, आकाश में मानो मेघमंडल छा गए हों और चमचमाता हुआ देह धर के एक सुंदर मुकुट पीतांबर पहने हुए मानो स्वयं भगवान के स्वरूप जैसा एक सुंदर युवक खड़ा है सामने। जब देखा, कहा भैया तुम कौन हो? कहने लगा हम वही धुंधकारी हैं जो भूत बने थे पहले। अच्छा भैया, इतने जल्दी इतना बड़ा चमत्कार, आप तो पूरे ही चेंज हो गए। सबसे पहले उसने भागवत भगवान की स्तुति गाई। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत कथा जिसने हमारे जैसे पतित अधम आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दी, हमें भी सहज स्वरूप प्रदान कर दिया। धन्य है भागवत की कथा। जयकारा लगा रहे थे, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जैसे ही देखा, आकाश से एक गड़गड़ाता हुआ मेघमंडल से विमान उतरा, धरती पर आया। 4 पार्षद आए, भैया धुंधकारी चलिए हमारे साथ में। गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको रुको, कौन हो भाई, कहाँ ले जा रहे हो हमारे भाई को? कहने लगे हम पार्षद हैं भगवान विष्णु के, उन्होंने अपने लोक में बुलाया है। तो कहने लगे क्या कथा इन्होंने ही सुनी है? अरे और भी बैठे बेचारे हमारे बाहर बाहर से आए सब लोग, इन्होंने भी तो कथा सुनी, ये भी तो श्रोता है। तो अगर हमारे भाई को विमान आया है तो इन श्रोताओं को क्यों विमान नहीं आया? जब इस प्रकार कहा तो उन भगवान के जो दूत थे उन्होंने सीधा एक ही बात कह दी, अरे भैया गोकर्ण, सुनने के भी कई प्रकार होते हैं, भेद होता है सुनने में। कई लोग तो सुनते हैं पर सुनने में एक गलती कर देते हैं। कथा हो रही है, महाराज जी ने जैसे कुछ बोला, आपस में बात करनी, हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, ये महाराज जी ने बिल्कुल सही बोला। तब तक 3 बातें महाराज जी की निकल गई, आप उसी में लगे रहे। अरे भाई, अगर आपको बातें करना बाद में करो, कथा में पहले बैठो, पूरी कथा श्रवण करो। पहली बात तो ये, श्रवणस्य भेदेन फल भेदोत संसृता। श्रवण में भेद हो जाएगा तो फल में भी भेद हो जाएगा। क्या करें महाराज, अभी तो विमान दूसरा आने वाला नहीं, अभी तो एक ही का रिजर्वेशन पक्का हुआ है, तो कैसे होगा? दोबारा भागवत कराओ। अगर दोबारा में इन्होंने मन से सुना तो सबको विमान आएगा। समस्त जो श्रोता समुदाय था बेचारा उदास हो गया। अरे महाराज कहाँ चक्कर में पड़ गए, हम तो सुन रहे थे बड़े मन से कथा, पर हमें तो विमान आया ही नहीं। अब की बार में कथा फिर करेंगे। गोकर्ण जी ने संकल्प लिया और श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में फिर कथा प्रारंभ कर दी। अब की बार में श्रोता इतने सतर्क थे कि अब की बार चूक गए तो चूकते ही चले जाएंगे महाराज। सतर्क होके बैठे, सुबह बैठते हैं, शाम को कथा के बाद ही उठते हैं। निरंतर कथा सुनी। जिस दिन 7 दिवसीय कथा का विराम हुआ, उन्होंने जयकारा लगाया, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो देखा आकाश मंडल से इतने विमान आए महाराज, जितने श्रोता उतने ही विमान। एक विमान में साक्षात भगवान नारायण उतरे और अपने हृदय से गोकर्ण जी को लगा लिया। हे गोकर्ण, आज तुमने हमारे राम जो हम राम बन करके आए थे, और राम बन करके मैंने जैसे अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता, राम जी के साथ में अयोध्या के समस्त नर नारी वैकुंठवासी हो गए थे, वैसे तुमने आज समस्त श्रोताओं को वैकुंठवासी बना दिया, तुम हमारे ही स्वरूप हो। इस प्रकार उन्होंने हृदय से लगाया और गोकर्ण जी समेत परम धाम को प्राप्त हुए। बोले गोकर्ण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार संतों का संग, श्रीमद् भागवत का रंग बड़ा ही अनोखा है प्यारे। आइए 2 मिनट भगवान की थोड़े भजन से चर्चा करते हैं, मस्ती में ताली से झूमते हुए प्रेम से गाएंगे। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ा भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मस्ती में झूमते हुए किन किन की बनी है, जिसने राम जी का भजन किया उसकी सदैव बनती ही चली गई, बिगड़ी कभी नहीं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, प्रहलादों की बन गई, प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सुमरनों में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे। एक हंस का बच्चा धीरे धीरे उड़ने का प्रयास कर रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, सीख रहा था उड़ना, उड़ान भरने लगा। उसी समय वो उड़ते उड़ते गिर पड़ा। एक कीचड़ का बहुत बड़ा तालाब था, उसी कीचड़ में वो गिर गया और उसी कीचड़ में जैसे ही गिर पड़ा तो उसका जो सफ़ेद रंग था वो काला हो गया, गंदा हो गया, मलिन हो गया। बाहर निकला, कुछ कौए बैठे हुए थे वहीं पे महाराज। तो कौओं के पास में गया, सोचने लगा हम तो कौआ हैं, था तो हंस, लेकिन उसका रंग, अपना रंग देखा, उसका रंग देखा तो समझने लगा हम कौआ हैं। तो वो भी कौओं के साथ में उड़ने लगा, कौओं जैसा खाने पीने लगा, कौओं जैसा बोलने टटियाने लगा। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, हंस से कौआ बन गया महाराज। एक दिन मानसरोवर का हंस उड़ता हुआ जा रहा था, उसने देखा अरे ये तो हमारी जाति का मालूम पड़ता है, चलो चल करके देखते। गया, सारे कौवे दौड़ने लगे, वो भी दौड़ने लगा, उड़ने लगा। झपट्टा दे करके पकड़ लिया, अरे तू कहाँ जा रहा? अरे महाराज हम तो कौआ हैं और आप हंस हो। अरे भैया तू कौआ नहीं है, तू भी हंस है। अरे महाराज हम कहाँ और आप कहाँ? देखो आप इतने बढ़िया सफ़ेद ड्रेस में और हम काले कोट में, हम कहाँ से हम हंस हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें, तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा। बोले महाराज हम तो नहीं मानेंगे। चलो चल करके तालाब में ले गए। सरोवर में जाकर के जैसे ही निर्मल जल में डुबकी लगाई, बढ़िया मल के धोया कि एकदम चमचमाती हुई धवल देह निकल पड़ी। तुरंत सफ़ेद रंग निकल पड़ा। अब तो एकदम देखो, तुरंत कहने लगे, देखो वो परमहंस कहता है, मानसरोवर का हंस कहता है, देखो हमें देखो और आपको देखो, हम और आप एक से हैं। हाँ महाराज हैं तो एक से ही।
अरे मूर्ख, केवल हम एक से हैं नहीं, हमारी जाति भी एक है, हमारे संस्कार भी एक हैं, हमारा कुल भी एक है। अच्छा महाराज, हम तो थोड़ी दूर उड़ते हैं। बोले हमारे साथ में उड़ो। आज परमहंस का जो संग मिला, मान लो मानसरोवर का हंस वो परमहंस बन करके आया, संग दिया, संगति सुधर गई, तो कौआ से वो हंस ज्यों की त्यों फिर बन गया। महाराज हम भी आए हैं संसार में, पहले तो हम भी थे हंस। कैसे थे? परमात्मा के अंश थे, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन समस्या हो गई, संसार में आए तो ये कौआ रूपी माया में हम पड़ गए। तो ये माया रूपी जो मैल था हमारे शरीर पे लग गया, तो हम भी मैं करने लगे। महाराज हम भी कौआ बने हुए घूम रहे हैं। पर सच्चा सदगुरु अगर हमारी कभी सामने आ गया और हमारी जिंदगी में आया और उसने यदि हमें बोध करा दिया, अरे मूर्ख, तू ये नहीं है जो बना हुआ है, तू तो वो है जो तू अपने आप को जानता ही नहीं, तू तो उस अंश का परम अंश है। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे, श्री राग तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मस्ती में झूमते हुए कहत कबीर राम सुमरन में, 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 राम सुमरन में, राम सुमरन में, राम सुमरन में, राम सुमरन में। कहत कबीर राम सुमरन में, कहत कबीर राम सुमरन में। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, दोनों हाथों से ताली से तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हरि बोल, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्री सनकादिक ऋषि
आज नारद जी के सामने बैठे हुए हरिद्वार में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। नारद जी ने अंत में पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपने खूब बताया कथा से ये होता है, कथा से वो होता है, लेकिन कथा करानी किस प्रकार चाहिए? कथा कराने का नियम क्या है? कथा कब कराना चाहिए, कब नहीं कराएं? कथा किससे कराएं, किससे ना कराएं? कथा यजमान कैसा हो, कथा वक्ता कैसा हो, कथा श्रोता कैसे हो, कथा मंडप कैसा हो, और भागवत कथा कैसी हो, समस्त बातों का हमें आप थोड़ा थोड़ा बोध कराएं। तुरंत कथा सुनने के नियम बताने लगे। सबसे पहले कहते हैं कोई बढ़िया ज्योतिषी के पास जाओ, घर के बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को, अनुभवियों को साथ में ले जाओ। ज्योतिषी के पास पहुंचो, उनसे प्रणाम करके, उनको खुद मत बुलाओ, उनके पास जाओ, ये लिखा है। और जब जाओगे तो काम बनेगा, अगर उन्हें बुलाओगे तो काम बिगड़ेगा, पक्की बात है। महाराज वशिष्ठ जी के पास सदैव जाते रहे दशरथ महाराज, तो काम बनते रहे थे। गुरु ग्रह गयों तुरत मही पाला, लागी जोर कर विनय विशाला। गए थे तो उन्होंने कह दिया, आने का फल है राजन, वैसे भले ही पुत्र ना होता लेकिन अब होगा, क्योंकि आप नंगे पैर आए हो, याचक बन के आए हो, हम देंगे। क्या दिया? धरहु धीर हो हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। सुंदर आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हुए भी। लेकिन एक बार की बात है, जब पुत्रों का विवाह हो गया तो सुमंत को भेजा, जाओ सुमंत, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाओ, हम उनसे मंत्रणा करना चाहते हैं, इसी समय बुलाओ उन्हें। और उनको बुला करके हम ये पूछना चाहते हैं कि राम के राजा बनने की अवधि कब हो। अवधि हो ना, हम तो ये कहते हैं कि कल ही राज्याभिषेक हो जाए। देख लो, गुरु जी से बिना पूछे मुहूर्त बता दिया यजमान जी ने, तो बोलो कहां से क्या होगा। गुरु जी आए, गुरु जी को तो बुलाया, उसी समय काम गड़बड़ हो गया, तो पुत्र का त्याग ही करना पड़ा महाराज। पुत्र त्याग में प्राण त्याग करना पड़ा। इसलिए पहले ज्योतिषी के पास जाओ, विनय करो, महाराज सुंदर मुहूर्त देखो, भागवत कथा करानी है, धर्मानुष्ठान कराना है। और आप जब याचक बन के जाओगे तो जो मुहूर्त आपको बताया जाएगा, यदि वो कहीं ज्योतिषी से थोड़ा बहुत गलत भी हो गया होगा, शोधन गलत भी हुआ होगा, तो भी आपके जाने का प्रताप होगा कि आपके यहाँ कोई विघ्न नहीं आएगा महाराज, ये प्रताप है। और अब बढ़िया मुहूर्त हो गया, मुहूर्त देख करके आपने अब वक्ता चयन किया, तो वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के रूप में बताते हैं, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। कैसा हो? सुख रूप, यानी सुख देने वाला हो, दुख देने वाला बिल्कुल ना हो। पता चले 7 दिन महाराज जी आए, 7 दिन में तो पंडित जी ने यजमान की खोपड़ियां गर्म करके रख दी, परेशान कर दिया, यो ना है वो ना है, दुनिया भर की बातें, तो भी समस्या है। सुख रूप प्रबोधज्ञ ऐसा हो। अंत में फिर बताते हैं, ब्राह्मण बढ़िया सा देखो कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। कैसा हो? हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, जो गुरु के मुखार बिंद से हमने सीखा है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या कहा? विरक्तो वैष्णवो विप्रहा। विरक्त क्या है? विरक्त का मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार छोड़ के चले जाओ तभी विरक्त होंगे। विरक्त का मतलब होता है संसार से हमारी अनुरक्ति ना हो, विरक्ति हो जाए, ज्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी हो जाए, और थोड़े से प्रभु की तरफ हमारा मन खिंच जाए, वो विरक्त है। सुदामा जी भी विरक्त थे, घर से तो गए नहीं थे कहीं, पर लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। लिखा है कि नहीं? विरक्त कौन है? जो घर में रह करके भी भगवान की पूजा पाठ किया करे, वैष्णव हो,
ऐसा ब्राह्मण देखो। पहले तो विरक्त हो, ध्यान देना थोड़ा सा। 4-5 जगह नाम आया है, पर केवल और केवल पुल्लिंग के लिए ही शब्द प्रयोग किया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्राह, स्त्रीलिंग का कहीं प्रयोग नहीं है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलाधीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रह। पहले विरक्त हो, फिर कैसा हो? वैष्णव हो। वैष्णव के बाद अब कहते हैं वेद शास्त्र विप्र भी हो साथ में, क्योंकि वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, प्रवचन करना और धर्मोपदेश देना, ये आदि काल से ही ब्राह्मणों ने ही ये कार्य को लिया है महाराज। क्षत्रियों को आदि काल से रक्षा का दायित्व दिया गया है। वैश्यों को पूरा खेती का काम, व्यापार का काम, ये सब दिया गया है। अब भैया 3 लोग अगर घर में कहीं गंदगी फैला रहे हों, थोड़ा बहुत खा पी करके बच्चे उदम कर रहे हों, तो घर में एक आध कोई ऐसा भी होता है जो सफाई करता है, तो उनके लिए दास बनाए गए हैं। इन चारों वर्णों में अलग अलग उनको कार्य दिया गया है, उसी में उनका कल्याण है महाराज। विरक्तो वैष्णवो विप्राह, यहां थोड़ी बहुत नहीं, विप्राह कहा गया, ब्राह्मण नहीं कहा गया, पंडित भी नहीं कहा गया, ब्राह्मण नहीं कहा गया, विप्र कहा गया। विप्र क्या होता है आप ये बताइए? विप्र ब्राह्मण से ऊंची कैटेगरी होती है महाराज। जो ब्राह्मण जन्म लेकर के नहीं पा पाता, उसके बाद में कर्म के बल पर पाता है, विप्र की डिग्री होती है। कैसे? जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कारो ध्वज उच्चिता। कैसे? सबसे पहले जब जन्म होता है तो जो जिस कुल में जन्म लेता है वो वही कहा जाता है। क्षत्रिय का बालक क्षत्रिय है, वैश्य का वैश्य है, शूद्र का शूद्र है, ब्राह्मण का ब्राह्मण है। ना वो पंडित, पंडित तो जाति होती ही नहीं है, पंडित तो एक अलग बात है। अब यहां पर विप्र कहा गया, तो विप्र कौन है? विप्र के लिए बताते हैं, श्री सुखाचार्य जी महाराज भी वर्णन करते हैं इस बात का, और श्री वेदव्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक इस बात को लिखा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कैसे? जन्म जब होता है तो ब्राह्मण होता है, वो और कोई नहीं होता, ब्राह्मण है। बोले कौन है? ये ब्राह्मण का बेटा चला जा रहा। लेकिन इसके बाद में जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कार ध्वज उच्चिता, इसके बाद में द्विज बनता है, वो ब्राह्मण से द्विज होता है। कैसे? जब संस्कार उसमें होते हैं, तब यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है, कर्ण छेदन संस्कार जब होता है, मुंडन संस्कार आदि होता है, शिखा सूत्र जब धारण कर लेता है, तब उसमें द्विज के लक्षण आते हैं, पर वो ब्राह्मण से द्विज बन जाता है, यानी दूसरी सीढ़ी प्राप्त कर लेता है। 4 सीढ़ियां हैं ब्राह्मण की। इसके बाद विद्या याति विप्रत्वम, जब वो विद्या पढ़ता है और पठन पाठन अच्छे नियम पूर्वक करता है तो विप्र कहा जाता है। जब पढ़ के पारंगत हो जाता है तो विप्र कहा जाता है। तो विप्र ऐसा वैसा तो होगा नहीं, जब डिग्री ही वही है। अब कोई कहे भैया वो वहां पर कलेक्टर बने बैठे हैं, तो क्या कलेक्टर ऐसे ही बन गए? उन्होंने डिग्रियां तो ली ही होंगी, तभी तो बने हैं। कोई कहे भैया वो बड़े कर्मचारी बने हैं, तो वो डिग्रियां ली होंगी, ऐसे थोड़ी बन गए। पहले छोटी डिग्री होगी, फिर बड़ी मिली होगी, छोटी नौकरी से बड़ी प्रमोशन होता है। ऐसे ही ब्राह्मण से वो बना, पहले संस्कार जब उसमें हुए तो द्विज बना, और द्विज के बाद जब विद्या अध्ययन करके वो संस्कारित हो गया तो वो विप्र बन गया। विप्रायाति विप्रत्वम। इसके बाद जब इन तीनों चीजों को, संस्कारों को और विद्या को उसने जीवन भर निभाया, जीवन भर उसी कर्म में अपना जीवन बिता दिया, पूरा करते करते उस पांडित कर्म को, तब जाकर के उसको एक और श्रेणी मिलती है। क्या? त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। तब वह ब्राह्मण से विप्र, ब्राह्मण से ध्वज, ध्वज से विप्र, विप्र से श्रोत्रिय बनता है महाराज। ये कैटेगरियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भांग नहीं पी हुई थी, जो उन्होंने कह दिया पूजय विप्र जो वेद विहीना
शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। उन्होंने विप्र क्यों कहा? वो कहते थे पूजिए ब्राह्मण वेद भी ना, क्योंकि ब्राह्मण में वो गुण होंगे ही नहीं तो पूजा क्यों जाएगा, नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर विप्र है तो पूजना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री लिए हुए है पहले से ही, फिर तो वो है ही पूजने योग्य। तो यहां पर कहा गया है विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्राः वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, ज्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा हो, पर विशुद्ध आता हो, शुद्ध हो। जो पढ़ता है वो शुद्ध हो, जो बोलता है वो शुद्ध हो, गलत ना हो। दृष्टांत कुशलाधीरो, कैसा हो? दृष्टांत देने में कुशल हो। ये नहीं कि महाराज जी ने 7 दिन खूब कथा सुनाई, ऊपर से निकल गई, पल्ले ही नहीं पड़ी कुछ। बोले महाराज जी कथा तो बहुत अच्छी हो रही पर समझ में कुछ ना आई, तो भी गलत है। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। अपने धर्म में दृढ़ रहने वाला ऐसा वक्ता ढूंढो। ये तो वक्ता के लक्षण है। अब श्रोता कैसा हो? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो होता है सही श्रोता, एक होता है सोता, एक होता है सरोता। तीनों होते हैं। सरोता भी आते हैं कथा में, जो दिन भर कथा तो सुनेंगे नहीं और उनसे बातें इनसे बातें, अरे महाराज जी ने ये बोला वो सही नहीं था, टेंट सही नहीं लगा, थोड़ी ये कमी और रह गई, यहाँ से ये और हो जाता, वैसा और हो जाता। हाँ सब सही है पर संगीत वाले थोड़े अच्छे नहीं लगे। संगीत भी ठीक है लेकिन महाराज थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है, भंडारा बढ़िया समय पे नहीं मिल रहा, कथा लेट हो रही है, ये हो रहा। तो वो दिन भर बातें करेंगे, वो है सरोता। जो सिपाड़ी कतरने वाला होता है ना, सरोता चलता ही रहता है, ऐसे ही वो उनका मुंह सरोते की जैसे चलेगा बराबर, वो बंद होने वाला नहीं, परमानेंटली चलता है। एक होता है सोता। एक सज्जन मिले, महाराज हमें नींद नहीं आती थी, घर पे रहते थे, बड़े परेशान थे, 2-2 गोली खाते थे नींद की, सो नींद नहीं आती। पर महाराज बड़ी अच्छी कथा है तैयारी, जहाँ मैं न कहूँ जैसे बैठे कथा में मन लग जाए तो तुरंत खर्राटे बजाए के खूब 4 घंटा सोते हैं। तो हमने कहा चलो कुछ तो मिला। भागवत जी ऐसी हैं जो आपको गोली से नहीं नींद आती थी, वो अब ऐसे ही आने लगी। भैया एक ही बात में समझ लो, अच्छी तो है भागवत। तो वो होते हैं सोता। खाए पी के आए, बढ़िया कूलर लगे होंगे, चलो वहीं आए, आराम से एक खंबे से टिक गए और खर्राटे बजाए के सो रहे आराम से गहरी नींद में। जब जयकारा बोला, प्रसाद आया, सो खाए पी के घर पे चले गए, बोलो राधे राधे। तो वो सोता सो रहे हैं। एक होते हैं श्रोता, जो सुनते हैं। अब कारण है उसका, अगर श्रोता यदि सोता, श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बकता। ध्यान देने वाली बात है। श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बकता, और यदि सोता कहीं श्रोता तो बकता फिर बकता, वो अलग बात है। श्रोता सो जाए सामने तो बकता फिर कथा थोड़ी कहेगा, बकेगा वो भी बेचारा, 4 घंटे पार हों जैसे भी हों, पर सुनने वाले हों तो कथा में मन भी लग जाता है। श्रोता अच्छा हो। श्रोताओं के नियम बताए, बैठने के नियम बताए। सबसे पहले तो तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। भागवत कथा अगर सुनते हो तो, कराते हो तो, लहसुन प्याज आदि है ये तामसी है, इसलिए इनको बिल्कुल मत खाओ 7 दिन तक। और छौर कर्म मत करो, एक टाइम फलाहार करो। वैसे तो निराहार रहो 7 दिन। महाराज जी इतना कहाँ रह पाएंगे, दिन भर काम करना है, तो भैया एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम फुलहार कर लो। महाराज जी इससे भी काम नहीं चलेगा, हमें तो 2 टाइम चकाचक चाहिए, तो 2 टाइम पाओ। और इससे भी काम ना चले तो एक टिफिन लेके यहाँ भी आ जाओ, तो यहीं लंच बॉक्स खोल के अपने शुरू हो जाओ। बोलो राधे राधे। यानी कि कोई नियम नहीं है। भोजनम तु बरम मन्ने, जैसा भी हो बस मन लगा करके कथा सुनो। एक और, इसमें 5 ब्राह्मणों को वर्ण बनाया जाता है, सो बनाना भी चाहिए, और यहाँ बने भी होंगे। वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। माननीय हो, संत हो, ब्राह्मण हो, किसी को भी बना दो, माला चलना चाहिए, क्योंकि ये 4 स्तंभ हैं। अगर ये स्तंभ ना हो तो टेंट नीचे आ जाएगा पूरा, खंबे ना हो। जो राम नाम रूपी या द्वादशाक्षर मंत्र का जाप जो करता है वो स्तंभ हैं। कथा में विघ्न बाधा ना आ पाए इसके लिए ये दिन रात माला करते रहते, इसलिए विप्र वर्ण बनाना चाहिए।
इस प्रकार अनेक अनेक नियम बताए और कहते हैं 7 दिनों तक क्रोध छोड़ो, कपट छोड़ो, झूठ मत बोलो। 7 दिनों तक तो मत बोलो, फिर तो बोलना ही है जिंदगी भर। फोन पे तो झूठ, हेलो भैया कहाँ गए, अरे भैया आपके द्वारे खड़े, देखो तो बाहर आकर के वो हैं टावा में। झूठ बोलना फोन की तो और ज्यादा आदत है। इस प्रकार कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूर ये च कथाव्रति। सब छोड़ दो, काम क्रोध मोह मत्सर ईर्षा आदि छोड़ो। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा। वाणी का रस संवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये बस छोड़ना है और भागवत कथा को श्रवण पान करो। जब मन भर जाए कथा सुनते सुनते तो मन मुग्ध होकर के संकीर्तन भगवान का करना चाहिए। अब तो अंत समय जब सायंकाल की बेला हो ही चली थी और यहाँ भी हो ही गई है महाराज। जैसे ही नारद जी ने सुना कि संकीर्तन होना चाहिए, नारद जी तो बड़े प्रेमी हैं गाने बजाने के, बीड़ा लिए ही रहते हैं नारायण नारायण का। और जिस प्रकार आज नारद जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बीड़ा पर तान छेड़ दी। यहाँ पर अनेकानेक संत ऋषिगण प्रकट हो गए, प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए, ताली की सेवा करने लगे, संगीत छिड़ने लगा। प्रहलाद धस्ताल धारी तरल गति तया 14वां कंस धारी। बीड़ा धारी स्वर ऋषि स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत। इंद्रम वादिम मृदंगम जय जय सुगिरा कीर्तने ते कुमारा। आज अलौकिकम कीर्तन में ददीक्ष हरि प्रसन्नोपि पचो ब्रवीत। अलौकिक कीर्तन छिड़ने लगा। लोग कहते हैं भागवत में पहले संगीत नहीं था, हमारा संगीत तो पहले से ही चला आ रहा। देख लो, सुनो ना। प्रहलाद धस्ताल धारी तरल गति दया। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। च उद्धव कांस धारी, च उद्धव कांस धारी। मजीरा होते ना जो कांसी, वो बजा रहे हैं उद्धव जी महाराज। बीड़ाधारी स्वर ऋषि, आज बीड़ा पर सुंदर तान छेड़ दी। स्वर ऋषि कौन है? देवर्षि नारद हैं। सुंदर बीड़ा की तान छेड़ने लगे। और राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन हैं राग के मर्मज्ञ, रागों के जानकार हैं। अर्जुन प्रकट हो गए वहीं पर और अर्जुन ने सुंदर राग की आलाप लगाना प्रारंभ कर दिया। बड़े प्रसन्न मनमुग्ध होकर के अब सोचने लगे भैया संगीत छिड़ गया है, आलाप भी लग रही, ताल की कमी है, ताल और कौन बजाए। इंद्रम वादिम मृदंगम। इंद्र ने मृदंग पर थाप लगाना शुरू किया। मृदंग के जब 2 भाग बने तब तबला बनाए महाराज। पहले मृदंग ही बजती थी। जो गाना बजाना नहीं जानते थे, जय हो बलहारी नमः शब्दम जया शब्दम बोलने लगे। कुछ नहीं तो कम से कम उत्साह वर्धन ही करो, ज्यादा नहीं है तो। और अलौकिकम कीर्तन में दीक्ष, सुंदर अलौकिक कीर्तन छिड़ गया। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। आज हरिद्वार में भी अलौकिक संकीर्तन चल रहा है। आइए हम भी प्रेम से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे और अपनी वाणी को विश्राम भी देंगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
मन में तो बसी बस चाह वही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज उतारा करूं, आरती रोज उतारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, पद पंकज रोज बखारा करूं, पद पंकज रोज बखारा भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखार करूं, पद पंकज नित्य पखार करूं, पद पंकज नित्य पखार करूं, पद पंकज नित्य पखार करूं। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाइए। देखो आप सब लोग खड़े हो गए, थोड़ा सामने आ जाओ तो अच्छा लगेगा। बगल में काहे को हवा बहुत ले ली आप लोगों ने। अब यहाँ सामने आ जाओ, थोड़ा हम भी देखें हवा से कितनी ताकत मिली आप लोगों को। या नीके भले में हवा बर्बाद कर रहे हो बैठे बैठे। अब खड़े तो हो ही गए हो, दोनों हाथ उठा करके और एक बार प्रेम से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण सब भाई राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, हिले ना पड़ो, दोनों हाथ उठा कर राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा 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 ओ राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा,
कृष्ण राधा ओ राधा कृष्ण राधा बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गंगा मैया की जय। समस्त भक्त समाज की जय। समस्त संत समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम हर हर महा